नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है और ये फेज 4 में एक वेब सीरीज है जिसका नाम है अस्ट क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट में है तारा अस्ट, मेगा अस्ट और मृदुला अस्ट और जूनियर एनटीआर एज साइंटिस्ट। और इस वेब सीरीज़ के विलन्स में है महारानी जो कटरीना कैफ का किरदार है, और शिवानी का कैरेक्टर हम भी रखना चाहते थे पर हमने वो रखा नहीं। और इस मूवी की स्टार कास्ट में और भी विलन हैं जो फहद फासिल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर हैं। और इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग अब हो चुकी है, जो इसका एपिसोड 1 है जिसका नाम है द ब्रोकन सिग्नल। और ये कहानी शुरुआत होती है जब एक अजीब और रहस्यमयी घटना से होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक आसमान में नीली और बैंगनी रोशनी चमकने लगती है। कहीं बिजली बिना बादलों के गिर रही है, कहीं लोग भविष्य की झलक देखने का दावा कर रहे हैं, तो कहीं समय कुछ सेकंड के लिए रुकता और हुआ महसूस होता है। वैज्ञानिक इसे सामान्य प्राकृतिक घटना मान रहे हैं, लेकिन अस्ट जानते हैं कि यह किसी बहुत बड़ी शक्ति के जागने का संकेत है। एक अत्यधिक लैब में एक वैज्ञानिक जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है, इन सभी घटनाओं को सिग्नल को अपने सिस्टम पर ट्रैक कर रहा है। उसकी स्क्रीन पर बार बार एक ही शब्द फ्लैश हो रहा है जिसका नाम है क्वांटम कोर डिटेक्टेड। वह समझ आ जाता है कि वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि अस्ट की शक्ति से जुड़ा हुआ एक नया स्रोत है जो पूरी धरती के संतुलन को बदल सकता है। उसी समय तारा अस्ट ध्यान में बैठी होती है। अचानक उसकी आंखों के सामने भविष्य की झलक आती है। एक टूटा हुआ शहर, आसमान में काली दरारें और बीच में एक चमकता हुआ गोला। वह घबरा कर उठती है और कहती है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, यह सिर्फ युद्ध नहीं विनाश है। तारा तुरंत मेगा अस्ट और मृदुला से संपर्क करती है। मेगा अपनी बिजली तत्व से आसमान के स्कैन करती है और महसूस करती है कि पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक नई तरह की ऊर्जा तरंग फैल रही है। मृदुला को उस ऊर्जा में दर्द और पीड़ा महसूस होती है, जैसे वह शक्ति किसी बुरी आत्मा से जन्मी हो। तीनों अस्ट जूनियर एनटीआर की लैब में पहुंचते हैं। जैसे ही तारा लैब में कदम रखती है, उसकी आंखों में फिर भविष्य दिखाई देता है, जो क्वांटम कोर अगर पूरी तरह जाग गया तो अस्ट की शक्तियां अस्थिर हो जाएंगी और कुछ अस्ट हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। जूनियर एनटीआर उन्हें बताता है कि क्वांटम कोर एक ऐसी ऊर्जा है जो अस्ट की शक्तियों को कॉपी भी कर सकता है और उनकी कई गुना बढ़ा भी सकता है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो कोई भी साधारण इंसान खुद को देवता बना सकता है। उसी समय कहानी दूसरी ओर तरफ आ जाती है, जहां एक गुप्त महल में महारानी और शिवानी बैठी हैं। उनके सामने विशाल स्क्रीन पर क्वांटम कोर की तस्वीरें चल रही हैं। महारानी मुस्कुराकर कहती है, इतने समय बाद आखिर हमें वो शक्ति मिल गई जिससे हम अस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। शिवानी बताती है कि इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उन्हें 3 बेहद ताकतवर लोगों का साथ मिल लिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो फहद फासिल का किरदार है, और एक रहस्यमय योद्धा जो जैकी श्रॉफ है, और एक चालाक बिजनेसमैन जो अनिल कपूर का किरदार है। फहद का सपना यह है कि क्वांटम कोर की मदद से इंसानों को नई नस्ल में बदल दे। जैकी मानता है कि यह शक्ति प्राचीन अंधेरे देवताओं से जुड़ी हैं, जबकि अनिल इस तकनीकी को पूरी दुनिया में बेचकर खुद को ताकतवर इंसान बनाना चाहता है। इधर अस्ट को पहली बार महसूस होता है कि वह सिर्फ एक वैज्ञानिक खतरा नहीं बल्कि एक नया डार्क एलियंस है। तारा भविष्य देखकर कहती है कि इनमें कुछ लोग इस रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मरने से पहले बहुत कुछ टूटेगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में अचानक एनटीआर की लैब की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। सिस्टम अपने आप अलार्म बजाने लगता है। बाहर से आसमान में काली बिजली गिरती है और एक रहस्यमयी ऊर्जा दीवार को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है। मेगा तुरंत अपनी बिजली से ढाल बनाती है। मृदुला सबको बचाने के लिए हीलिंग फील्ड फैलाती है और तारा को भविष्य में एक नई दृश्य दिखाता है।
जो क्वांटम कोर अब छुपा नहीं रहा, वह युद्ध शुरू हो चुका है। एपिसोड का अंतिम शॉट है कि लैब की स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश होता है जिसका नाम था क्वांटम कोर एक्टिवेटेड, द डार्क एलियंस डिटेक्टेड। और एक कई दूर महारानी की हंसी गूंजती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।